फ्रेंड्स, वेलकम टू नेशनल क्लासेस। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए दोस्तों, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटती है तो वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन के कारण ही हम उन सभी वस्तुओं को देख पाते हैं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता। और दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम शीशे में अपना चेहरा भी देख पाते हैं। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि आपके शीशे से प्रकाश का परावर्तन होता है, दीवार से प्रकाश का परावर्तन होता है, लेकिन शीशे में आपका चेहरा दिखता है और दीवार में आपका चेहरा नहीं दिखता है। तो इसके पीछे का साइंस आखिर क्या है कि दीवार पे प्रतिबिंब हमारा नहीं दिखता है, यानी हमारा चित्र उस पे नहीं दिखता है। और नहीं दिखने का रीजन क्या है, और ऐसा दीवार के साथ हम क्या कर दें कि हमारा चित्र दीवार पर दिखने लगे। आइए इन सभी बातों की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित करते हैं। तो लिखेंगे कि जब किसी परावर्तक या जब किसी सतह से प्रकाश टकराकर वापस लौटता है तो उसके वापस लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन जो है वो दो प्रकार का होता है। जी हाँ, प्रकाश का परावर्तन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक का नाम है नियमित परावर्तन, एक का नाम है नियमित और एक का नाम है अनियमित। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन जो है दो प्रकार का होता है। एक अनियमित होता है और एक नियमित होता है। दोस्तों, अभी आपको बताया ना कि आप ये देखें, आपने क्या देखा कि जो आपका सतह है शीशे का, जिसपे प्रकाश टकराकर वापस लौटेगा, और दीवार जिसपे प्रकाश टकराकर वापस लौटेगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? आप शीशे के सतह को टच कर लीजिए, स्पर्श कर लीजिए अच्छे से, और दीवार को भी अच्छे से स्पर्श कर लीजिए, और दोनों में आप देखिए कि क्या आपको फर्क समझ में आ रहा है। आप फील करेंगे कि जो दीवार का सतह है वो काफी खुरदुरा है, और जो आपका शीशे का जो सतह है वो काफी चिकना है। बस इसी के कारण जो आपका चेहरा है शीशे में दिखता है और दीवार में नहीं दिखता है। इसको आगे और समझेंगे। पहले देख लेते हैं परावर्तन के प्रकार क्या है। परावर्तन के प्रकार जो है वो दो प्रकार के होते हैं। वो एक नियमित परावर्तन होता है और एक अनियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन दोस्तों उसी शीशे से जो परावर्तन होता है प्रकाश का, उसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। और जो दीवार से परावर्तन होता है प्रकाश का, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। यानी कि दीवार का जो सतह होता है, जो परावर्तक सतह होता है, वो क्या होता है? खुरदुरा होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब खुरदरी सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है तो वैसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश का परावर्तन चिकनी सतहों से होता है तो उस तरह के परावर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। आइए दोस्तों, अब आप देखेंगे कि परावर्तन के लिए जो है परावर्तक सतह बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना परावर्तक सतह के प्रकाश कैसे वापस लौटेगा? तो वो जो आपका परावर्तक सतह है, हम परावर्तक सतह को कैसे क्लेरिफाई करेंगे कि वह सतह जिससे प्रकाश टकराकर वापस लौट जाए, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। वह सतह जिससे प्रकाश टकराकर वापस लौट जाए उसे परावर्तक सतह कहते हैं। दोस्तों, परावर्तक सतह दो प्रकार का होता है। परावर्तक सतह दोस्तों ये आपको दो प्रकार का होता है। एक होता है खुरदरी परावर्तक सतह, और एक होता है चिकनी परावर्तक सतह। अब ये खुरदरी परावर्तक सतह और चिकनी परावर्तक सतह किसको कहते हैं? दोस्तों, वह परावर्तक सतह
जिसके जिसके कण नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, वह परावर्तक सतह जिसके कण नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं उन्हें चिकनी परावर्तक सतह कहा जाता है। और वह परावर्तक सतह जिसके कण अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं उन्हें खुरदरी परावर्तक सतह कहा जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, हम एक लाइन यहां से मानती है हमारा एक परावर्तक सतह है, ये हमारा एक क्या है, परावर्तक सतह है। तो परावर्तक सतह में दोस्तों, परावर्तक सतह में आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे जो इसके कण हैं वो इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, इस तरह से, एक ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ पे जो परावर्तन होता है वो कैसा परावर्तन होता है, अनियमित परावर्तन होता है। क्यों? क्योंकि जब किरणें यहाँ से आती हैं समांतर, तो ये समांतर न परावर्तित होके कैसे, कुछ ऐसे कुछ ऐसे, इस तरह से परावर्तित होती हैं। तो ऐसे परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं। और ऐसे सतह को हम लोग क्या, खुरदरी सतह कहते हैं। और यहीं पे दोस्तों ये आपका चिकना सतह है। आपका चिकनी सतह जो है इसमें पार्टिकल्स जो है एकदम एक जैसे, एक व्यवस्थित, एक नियमित अवस्था में व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पे जो परावर्तन होता है, जब प्रकाश किरणें समांतर आती हैं तो यहाँ से परावर्तन के बाद समांतर लौट जाती हैं। तो इस तरह के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है। दोस्तों परावर्तन का नियम होता है, जैसे आपको बता दूं, एक मैं सरफेस ड्रॉ कर लेता हूं। जैसे ये हमारा एक परावर्तक सतह हो गया, ये हमने पेंट कर दिया ताकि जो प्रकाश है इसको आर पार ना कर सके। अब दोस्तों हम एक यहां से एक वस्तु से हम लाइट क्या करते हैं, एक किरण यहाँ पे क्या करते हैं, आपतित कराते हैं। और फिर यहां से क्या होगा, अब इस बताइए कि यहां से प्रकाश की किरण आया, इस सतह से पड़ा, तो ये प्रकाश क्या ऐसे होना चाहिए, सीधे जाना चाहिए ना, क्योंकि सतह से प्रकाश जब टकराएगा तो सीधे होना चाहिए। लेकिन ये क्या होगा, ये ऐसे चला जाएगा। अच्छा, ये आया तिरछा तो गया तिरछा, क्यों? जाहिर सी बात है इसका कोई कारण होगा। जी हाँ, होता है। जो परावर्तन होता है ना, परावर्तन के दोस्तों दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। वो नियम क्या है, देखिए दोस्तों, क्या होगा कि मान लीजिए हम मान लें कि यहां से हमको आना चाहिए था किरण को सीधा, यहां से किरण को आना चाहिए था सीधा। इसने यहां से कितना डिग्री का कोण बनाया, मान लेते हैं x डिग्री का कोण बनाया, ठीक। अब यहां से अब ये प्रकाश यहां से x डिग्री कोण पे आया, तो यहां पे इसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, यहां से फिर यहां पे इतने डिग्री का कोण बनाते हुए तिरछी चला गया। तो यहां पे जो ये कोण x डिग्री का है, यहां पे भी वो कोण कितने डिग्री का होता है, x डिग्री का ही होता है। और ये जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब का नाम देते हैं, अभिलंब। ये क्या है दोस्तों, ये अभिलंब जो है ये हमारा आभासी किरण है, जो जिसको सीधे जाना चाहिए था, लेकिन परावर्तन के नियम के कारण वो कहां चली गई, तिरछी चली गई। तो परावर्तन, अब देखिए दोस्तों, ये जो किरण है किसी सतह पे जो पड़ रही है, तो इस किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और किसी सतह से टकराकर वापस जाने वाली, यानी किसी सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और ये अभिलंब आपने देखा। अच्छा, ये आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है, जिस बिंदु पर टकराती है, उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। आपतन बिंदु कहा जाता है। और ये हमारा अभिलंब है। अब देखिए दोस्तों, यहां पे आप पढ़े होंगे, ये देखिए दोनों रेखाएं जो समानांतर हैं। तो क्लास 9th में आपका मैथ में 6th चैप्टर में आपने पढ़ा होगा अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण कब बनता है, जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये कोण जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए, जो अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, जिसको हम R से इंडिकेट करते हैं, परावर्तक कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए
और ये जो सतह है इसको हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं, परावर्तक सतह। तो हमारा जो पहला नियम है परावर्तन का, पहला नियम देखिए क्या कहता है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि मैंने सिर्फ यहीं पे इंडिकेट करके एक ही समतल क्यों कहा। दोस्तों आप कभी कभी फोटो खींचते होंगे तो किसी छोटे चीज को देखने के लिए आप उसे बड़ा करते होंगे, और बड़ा करने के दौरान आप देखते होंगे कि वो छोटी चीज पूरे आपके स्क्रीन के, सॉरी आपके मोबाइल के स्क्रीन पर पूरी तरह फैल जाती है और एक समतल का निर्माण कर देती है। तो वैसे ही जब ये बिंदु, जिस बिंदु पर ये आपतित हुई है किरण, अगर इसको हम जूम करके देखें तो यह एक समतल की भांति हमको दिखाई देगी। इसलिए मैंने कहा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब वो क्या होता है, एक ही समतल में होता है। परावर्तन का ये हमारा क्या है, पहला नियम है। हम इसको लिख लेते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। अब दोस्तों आप ध्यान से देखिए, परावर्तन का ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम दोस्तों, ये जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। यह हमारा क्या है, परावर्तन का दूसरा नियम है। इसको हम एंगल I इज इक्वल टू एंगल R लिख सकते हैं। तो परावर्तन के नियम आपने देखे। परावर्तन का नियम जो है वो नियमित परावर्तन हो चाहे अनियमित परावर्तन हो, दोनों में समान होता है, दोनों में ये नियम फॉलो होते हैं। अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा है प्रतिबिंब। देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब क्या होता है। आप जब किसी बिंदु स्रोत से, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहा जाता है। दोस्तों प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार का होता है, एक आभासी प्रतिबिंब और एक वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो है दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक आभासी प्रतिबिंब और एक वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब देखिए दोस्तों क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए ये हमारी क्या है, एक बिंदु है और यहां से प्रकाश जो है ये दर्पण से टकराया और इसे वापस लौटा, तो ये हमको लगेगा कि ये जो प्रकाश है ये यहां से आ रहा है और यहां से जब प्रकाश आगे निकला तो परावर्तन के बाद इसी पाथ पे वापस लौट गया, तो हमको लगेगा कि ये जो है बिंदु कहां से आ रहा है, यहां से। तो इस बिंदु पर मिलती हुई क्या होगी, प्रतीत होंगी, तो ये हमारा बिंदु क्या होगा, इस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब होगा और वो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें
परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसे हमारा ये वस्तु है, यहां से प्रकाश हमारा निकला, परावर्तन के बाद इधर आया, और यहां से प्रकाश हमारा निकला और परावर्तन के बाद इसी पाथ पे आया और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, मिला। तो इस बिंदु, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे वास्तविक रूप से मिल रहा है, तो यही बिंदु जो है इस बिंदु स्रोत का क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। दोस्तों अब होता है दर्पण। दर्पण हम उसी वस्तु को कहते हैं जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। नॉर्मल भाषा में हम शीशा कहते हैं उसको, लेकिन यहां पे उसको क्या कहा जाता है, दर्पण कहा जाता है। दर्पण दोस्तों दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल और एक होता है गोलीय। एक समतल होता है और एक होता है गोलीय। अब समतल दर्पण क्या होता है, देखिए वैसा दर्पण जिसका सतह क्या हो, समतल हो, इस तरह का, तो वैसे दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। और वैसा दर्पण जिसका सतह क्या हो, वक्र हो, क्या हो, वक्र हो, उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। आइए समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम बात करेंगे समतल दर्पण के बारे में। देखो दोस्तों, जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें बना प्रतिबिंब जो है आभासी प्रतिबिंब होता है। घर पे आपके जो शीशा लगा है, जिसमें आप चेहरा देखते हो, डेली आप बाल झाड़ते हो, उसको वो जो दर्पण है वो आपका समतल दर्पण होता है। और उसमें आप देखते होंगे कि वस्तु जो आपका चेहरा आपके शीशे में दिख रहा है वो आभासी प्रतिबिंब होता है। क्या आप वास्तविक में उसके पीछे होते हो क्या? जहां पे आपको आभास हो कि सामने कोई आदमी खड़ा है लेकिन वो वास्तविक रूप में नहीं है, तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, आभासी होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर होता है। प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब का आकार बराबर वस्तु का आकार होता है। वस्तु का आकार होता है। और दोस्तों यहां पे आप थोड़ा शीशे में देखिएगा, अनुभव कीजिएगा कि आप शीशे से यानी कि समतल दर्पण से जितना दूर खड़े होंगे आपको प्रतिबिंब लगेगा कि हमारा शीशे के अंदर उतना ही पीछे है। आप जितना शीशे के आगे रहेंगे, जितना समतल दर्पण के आगे रहेंगे, प्रतिबिंब आपका समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनता है। अर्थात कि यहाँ पे वस्तु की दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी। इसके बाद दोस्तों अब देखेंगे, अनुभव करेंगे कि अगर आप शीशे के सामने खड़े हैं, आप शीशे के सामने क्या है, खड़े हैं और शीशे में आप अपना चेहरा देख रहे हैं, तो आप पहले ये देखिए कि आपका चेहरा किस दिशा में है और उस शीशे में जो आपका प्रतिबिंब दिख रहा है उसका चेहरा किस दिशा में है। और आप अपना एक हाथ उठाया है और उठाकर अब देखिए कि उसका जो है हाथ कौन सा उठा है, लेफ्ट है। तो अब आपका भी देखिए उसमें कौन सा है, उसका हाथ है, लेफ्ट है या राइट है। अब उसका राइट है तो आप जैसे ही उसके फेस की दिशा यानी वो जिस दिशा में दिख रहा हो अगर उस दिशा में आप देखते हैं तो आपके हाथ का डायरेक्शन जो होता है वो चेंज होता है। लेफ्ट होता है तो राइट हो जाता है और राइट होता है तो लेफ्ट हो जाता है। यानी कि आपका हाथ अगर ईस्ट में उठाया तो आप जब उसके दिशा में देखेंगे तो वो वेस्ट में हो जाएगा, और जब वेस्ट में उठाएंगे तो वो किस में हो जाएगा, ईस्ट में हो जाएगा। तो इस तरह का जो आपको आभास होता है, जो आपको अनुभव होता है, इस तरह के प्रतिबिंब को हम लोग पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं। इस तरह की घटना को पार्श्विक परिवर्तन कहा जाता है। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है वो पार्श्विक रूप से परिवर्तित होता है। पार्श्विक परिवर्तित होता है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही। आगे हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बातें होंगी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आप हम नए वीडियो जब भी अपलोड करें आपके पास आसानी से पहुंच जाएं और आप दोबारा अपने चैप्टर को कंटिन्यू